आपसे हम आज आलो न्यूज़ टुडे आपसे जानने आए हैं कि ये बार आप सीजन 2021 एंड 22 में टीपीजीसी कंपनी कॉलेज में आपको न्यू जनरल सेक्रेटरी का रूप में चुना गया है। तो आप ये जनरल सेक्रेटरी पोस्ट को पकड़ के आपका टर्म में आप क्या क्या डेवलपमेंट्स लाने वाला है, आप क्या क्या प्लानिंग है, आप जितना भी यहाँ में व्यूअर दिख रहा है और जितना और पब्लिक है उन सभी को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा, और यह डीपीजीसी कंपनी का जितना भी स्टूडेंट है उन सभी को क्या आप बोलना चाहेगा? तो सबसे पहले थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। तो आज सब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो आपका आलो न्यूज़ टुडे की तौर थ्रू से मैं कुछ शब्द अपने दोस्तों को शेयर करना चाहता हूँ। तो आज यहाँ पर डीपीजीसी कंपनी में हम जनरल सेक्रेटरी के रूप पर इलेक्ट करके अपना आप को बहुत ही फील प्राउड कर रहा है, लकी भी महसूस हो रहा है। इतना हज़ारों स्टूडेंट में से मुझे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का तौर पर चुना गया है। Firstly, I would like to extend my thanks to all the students of DPGC Kamki who elected me as a General Secretary of this institution. ये जो है हमारा एक DPGC Kamki not only in the West Siang district but also in the Xiaomi district, Siang district, सभी के लिए एक कॉलेज है यहाँ पर। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में से एक ही कॉलेज यहाँ पर DPGC Kamki जो कि कंबा पर है। तो इसमें से जितना भी हम लोग का ये आसपास का गरीब परिवार से जो मिडिल क्लास से बिलोंग सोसाइटी से बिलोंग करता है वही यहाँ पर पढ़ने आता है। जितना भी जो भी बाहर देशों पर बाहर स्टेट पर नहीं पढ़ सकता है, वेरेस आलो में भी हमारा कॉलेज 2-3 कॉलेज है जो कि वहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर भी जो अफोर्ड नहीं कर पाता है वो सभी यहाँ पर हमारा डीपीजीसी कंपनी में पढ़ने आता है। तो मैं यहाँ पर मुझे एक डीपीजीसी कंपनी में एक लीडर के तौर पर चुना गया है। तो ये साल मैं अपना आप को बहुत ही लकी फील करता हूँ और महसूस भी करता हूँ। और जो मैं शब्द कहने जा रहा हूँ थ्रू आलो न्यूज़ टुडे, तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो मुझे डीपीजीसी कंपनी का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करके मेरा एक सपना है जो डीपीजीसी कंपनी में लाना चाहता हूँ। ये डीपीजीसी कंपनी जो है इस्टेब्लिश ऑन 1996, तो आज जो है ये डीपीजीसी कंपनी 25 ईयर्स हो चुका है। सिल्वर जुबली भी ये साल एक समय है, लेकिन भी हम लोग का यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। जब हम लोग फर्स्ट सेमिस्टर में था सब कुछ प्रोग्राम होता था, कल्चरल स्पोर्ट्स सब कुछ होता था। लेकिन जो है आज हम लोग का 25 ईयर्स हो रहा है, लेकिन भी ये सब कुछ प्रोग्राम जो है डिपांग हो चुका है। कुछ भी कल्चरल इवेंट नहीं है, कुछ भी कॉलेज का प्रोग्राम को करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है। स्टूडेंट जो है सुबह को आएगा क्लास, शाम को वापस आएगा, सुबह जाएगा, शाम को वापस आएगा, ऐसे ही चल रहा है। इसके लिए मैं ये सब चीज़ में एक रिफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी। ये जब ये को करिकुलम एक्टिविटी होगा कॉलेज में, स्पोर्ट इवेंट्स होगा, कल्चरल्स इवेंट होगा, तभी ये स्टूडेंट का माइंड में कुछ ना कुछ तो डेवलप होता है, मेंटलिटी में, सोच विचार में। तो मैं आज इलेक्ट क्या है, तो मुझे ये बात मैं हमेशा स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ। और हमेशा जब भी ये चुनाव का प्रचार हो रहा था तभी भी मैंने हमेशा हर समय यही एक ही बात कहा करता था कि जब भी इलेक्शन में जब भी लीडर को चुनता है तो कभी भी कम्युनिटी का बात नहीं करना है, कभी भी यूनिट का बात नहीं करना है। जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहा था तब हर कोई अपना यूनिट का बात कर रहा था, लेकिन जो है ये सब कभी नहीं होना है। आज हम जनरल सेक्रेटरी तौर पर बन गया। मेरा ये एक अपील है स्टूडेंट जितना भी हमको देख रहा है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट ऑफ डीपीजीसी कंपनी, आप सभी के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब भी इलेक्शन कल को जाके होता है, हम तो अभी 5th सेमिस्टर है, नेक्स्ट ईयर हम यहाँ से पास आउट होकर कहीं पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब तक ये कॉलेज होगा यहाँ पर चुनाव लड़ते रहेगा अमाउंट स्टूडेंट कम्युनिटी। मेरा एक अपील है जितना भी स्टूडेंट है, जब भी इलेक्शन होता है कभी भी ये चीज़ नहीं होना है कि हम आलो से है, हम कंबा से है, हम केकेशु से, ये कभी नहीं होना है। ये सब चीज़ होने से कभी स्टूडेंट एक दूसरा को मिल के नहीं रहेगा। आज मुझे भले ही केकेशु से एक लीडर बनाया गया हो, लेकिन मेरा दिल में कभी ये नहीं रहता है कि हम केकेशु से है, हम गालो से है, हम वो कम्युनिटी से, ये कभी हम नहीं सोचता है। आज हमको चुनाव में बनाया गया है तो जितना भी स्टूडेंट है सबके लिए हम आज लीडर है। जितना स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग क्यों ना हो, किसी भी यूनिट से बिलोंग क्यों ना हो, आज मुझे जनरल सेक्रेटरी का रूप पर बनाया गया है। तो
कल को जाके मुझे कोई सपोर्ट समय में किया था या नहीं किया था, हम वो कभी सवाल नहीं करेगा। लेकिन कल को जाके स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा कॉलेज में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, किसी भी यूनिट से क्यों ना हो, हम ऐसे जनरल सेक्रेटरी आज मुझे बनाया है तो हम सब के लिए काम करेगा। जो भी स्टूडेंट होगा कल को जाके कॉलेज में किसी का भी प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले मैं ऐसे जनरल सेक्रेटरी का तौर पर आगे खड़ा करके जैसे भी हो जो भी हो सॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। अभी हाल ही में ऐसे खबर भी आ रही है JNC पासीघाट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेके ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है बोल के डिमांड करने जा रहा है। तो आपका DPGC कॉलेज में आपका तरफ से क्या फर्दर स्टेप लेने जा रही है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेके? तो थैंक यू माय डियर रिपोर्टर सर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। यही पहले भी मैं जब चुनाव में प्रचार कर रहा था हमेशा यही कहता था कि हमारा DPGC कामकू में टीचर का बहुत कमियां है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स में 2 ही टीचर है और कुछ में बहुत टीचर का लैक है, जिससे हम लोग का कॉलेज को ऐसा भी करना पड़ा है कि एक गेस्ट फैकल्टी हिंदी के लिए भी वहाँ से ऑर्डर मतलब कि यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी भी हायर करना पड़ रहा है। ये सब प्रॉब्लम जो है हम लोग का DPGC कामकू में बहुत बढ़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपने कुछ पूछा है कि JNC में भी कुछ ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का बारे चल रहा है, तो इसी के चलते मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब पहले में जब ऑफलाइन नहीं हुआ था तब मैंने कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था कि ऑफलाइन क्लास होना है, ऑफलाइन से सब कुछ होना है। लेकिन जब ऑफलाइन का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आया गया था तब भी हमें हर हफ्ता 3 दिन क्लास पढ़ने के लिए समय दिया गया था, जिसके कारण हम लोग का DPGC कामकू में भी बहुत सा कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। टुडे वी आर कंपेल्ड टू टेक एक्स्ट्रा क्लास इवन द इवनिंग टाइम। आज भी हम लोग का 2 बजे यहाँ पर हिस्ट्री क्लास का एक्स्ट्रा टाइम है। ये भी हम लोग का कुछ जगह में टीचर का कमी का कारण है और कुछ जगह में यही भी एक कमी का कारण है कि समय जो है गवर्नमेंट जो है हमें फुलफिल नहीं दिया है। हर हफ्ता में 3 क्लास सिर्फ पढ़ाने के लिए मौका दिया है और 3 क्लास जो है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पर हर हफ्ता जो है 3 क्लास पढ़ाने से अब देखिए हफ्ता एक महीना में 4 वीक होता है, उसमें 4 वीक में आप 3 क्लास करने से तो इवन आपका 12 डेज सिर्फ होता है। और सितंबर को नोटिस दिया था, सितंबर का मिडिल से क्लास को ऑनलाइन करने के लिए ऑफलाइन हाफ करने के लिए दिया था। अक्टूबर नवंबर यहाँ पर हम लोग आप लोग सोच के देखिए सिलेबस इतना ज़्यादा है, इसमें भी हर महीना में 12 डेज सिर्फ क्लास होता है। इसमें इसी कारण से हम लोग का यहाँ पर भी कोर्स जो है बहुत सा सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी फ़िलहाल ही में ये JNC में भी ऐसा ही खबर मिला है, वो लोग भी कभी भी वो लोग को पढ़ाया नहीं है, इसीलिए इतना वो लोग का 50% भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरा इसका विचार पर मैं भी ये शब्द कहना चाहता हूँ कि क्यों यहाँ पर हम लोग का इनइक्वालिटी कॉलेज को डिवाइड करेगा, क्यों इनइक्वालिटी होगा। कुछ चीज़ में अच्छा है, कुछ में नहीं है, तब तो यहाँ में सबको इक्वलिटी करने के लिए हमें भी JNC को साथ देना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली JNC, हम लोग का खुद का कॉलेज में भी ये प्रॉब्लम जो हो रहा है। JNC में अभी जो 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का बात चल रहा है। वेरस अभी RGU से नोटिस ये भी आया है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए आया है। ये मान लो ये इकोनॉमिक और ये ज्योग्राफी जो है एक दिन में एग्ज़ाम देने के लिए बोल रहे हैं। वेरस अभी कोर्स ही कंप्लीट इतना नहीं हुआ है तो एक दिन में फिर से एग्ज़ाम देगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से भी ऐसे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द DPGC काम के हम भी इसको अपोज करता है। भले ही आप ऑनलाइन में एग्ज़ाम कंडक्ट करना नहीं चाहता हो, लेकिन भी कुछ थोड़ा तो हमें भी समय दे दो ताकि हमारे कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो इतना इमीडिएट में क्लास डिक्लेयर किया है, इतना इमीडिएट में अब ये जो रूटीन भी निकल रहा है। वेरस हम लोग को हर हफ्ता 3 दिन क्लास पढ़ने को मौका मिला है। इसी कारण से हम लोग का कुछ भी अभी तक कोर्स जो है कुछ चीज़ में बहुत कंप्लीट नहीं हो रहा है। वेरस वो 3 दिन में भी टीचर का फैकल्टीज़ का कमियां होने का कारण से हम लोग अभी तक कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया है। और मेरा तरफ से JNC अभी ऑनलाइन डिमांड कर रहा है तो हमें भी साथ देना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम लोग का कुछ तो कंप्लीट है, कुछ नहीं है, लेकिन जेएनसी में भी ऐसे हो रहे तो इतना सारा स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है। और किसी भी कॉलेज का प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट का प्रॉब्लम जो है, और स्टूडेंट का प्रॉब्लम जो है एंटायर अरुणाचल का प्रॉब्लम है, बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो, मेरा एक मानना है। इसीलिए इसको भी अच्छा से देख देना चाहिए। और मेरा भी एक अपील है हम लोग का टीचर से भी और हम लोग का स्टूडेंट से भी, ये सब चीज़ को भी हम लोग भी मुद्दा उठा सकना है। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन डेट होना है या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में देना है, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और हम लोग को टाइम इतना शॉर्ट में दिया गया है। रूटीन 2 तारीख को एग्ज़ाम में शुरू है बोलते हैं, लेकिन आज कितना है, आज 17 है, आज तक एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा है, तब हम लोग को प्रिपरेशन लीव कब देगा। ये सब को भी मेरा तरफ से एक आरजीओ को भी अपील है, ये सब चीज़ को भी देख के नोटिफिकेशन इशू करना है, ऐसे धुमाधुम इशू नहीं करना है। और मेरा तरफ से भी जेएनसी जो भी कर रहा है अपना राइट के लिए कर रहा है, अपना हक के लिए कर रहा है, उसको भी मेरा तरफ से ज़रूर साथ देगा। तो आपको जितना भी यहाँ का DPGC कंप्लीट कॉलेज का जितना भी स्टूडेंट है, आपको एक भरोसा करके आपको सेशन 2021 एंड 22 का GS में उतार गया है। तो आप जितना भी यहाँ का स्टूडेंट हो सभी को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेगा? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज टू द स्टूडेंट ऑफ DPGC कामकु, तो मेरा स्टूडेंट्स ऑफ DPGC कामकु सब जितना भी है सबको मैं अपने दिल से अपना भाई और भैया और बहन सबको मानता हूँ। तो आप सभी को मेरा तरफ से एक ये है कि एक अपील है कि कल को भी जाके किसी को भी अगर GS बनाता है, जब भी GS का इलेक्शन होता है, कभी भी कम्युनिटी का बात नहीं करना है। जब भी लीडर को चुनता है तो जिसको भी क्वालिटी दिखाई देता है तभी चुनना है। कभी भी यूनिट का बात नहीं करना है, कभी भी अपना फैमिली रिलेटिव का बात नहीं करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी जात से क्यों ना हो, जिसको क्वालिटी लगता है उसी को साथ देना है। मेरा भी ये जो 5th सेमेस्टर है, जब हम 1st सेमेस्टर में था तभी से मेरा सपना हो कि यहाँ पर आगे 2 साल हो गए, यहाँ पर 3 साल होने जा रहा है। तो मेरा तरफ से भी जितना भी स्टूडेंट है सभी को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक मेरा यहाँ पर रहने का ढंग जो है सही लगा होगा, इसीलिए मुझे आज चुना गया है। तो इतना ही आप लोग मुझे होप करके चुना है, तो मेरा भी आप सभी से एक प्रॉमिस है, कल को जाके जब भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा, जब भी स्टूडेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम होगा DPGC कामकु में, उसी समय में हमेशा ज़रूर आप लोगों का साथ देगा। चाहे वो हमको बहुत मारो या ना मारो, जब भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा वो हम ज़रूर साथ देगा। और स्टूडेंट भी हमको यही सोचना है कि ये करपो को हम उस समय साथ नहीं दिया था, उसको हम मेरा ओपोनेंट है, उसको हम कभी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा, ये नहीं होना है। हाँ, हम मानता है हर किसी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जब भी कॉलेज का प्रॉब्लम होता है, जब भी कॉलेज से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क में कुछ चीज़ में प्रॉब्लम होता है, मेरा स्टूडेंट से यही अपील है कि आप लोग भी ऐसे अपना एल्डर ब्रदर्स और अपना ऐसे जनरल सेक्रेटरी और अपना ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सोचकर मुझे भी सवाल करना है और मुझे भी हेल्प मांगना है। और जिस फील्ड पर हम मेरा हेल्प करने का जगह होगा उस फील्ड पर हम ज़रूर हेल्प करेगा। और जितना भी स्टूडेंट है आप सभी को मेरा तरफ से तहे दिल से थैंक यू। और अभी तो मेरा न्यूली इलेक्ट हुआ है, जो भी काम करेगा, जिसे भी करेगा, कल को जाके स्टूडेंट को डिस्कस करके करेगा, और जो भी करेगा नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस DPGC कामकु में ज़रूर काम करेगा। ये मेरा एक प्रॉमिस है आप सभी के लिए। थैंक यू।